नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है, जो कि इस प्रकार से है। अ 25 kVA 2000 divided by 200 volt two winding transformer is to be used as an auto transformer with constant source of voltage of 2000 volt at full load of unity power factor. Calculate the power output, power transformed and power conducted. If the efficiency of the two winding transformer at 0.8 power factor is 95%, find the efficiency of the auto transformer. आप लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से केवीए और वीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर के वीडियो को पूरा देखें, जहां पर आप लोग सीख पाएंगे कि इस तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कौन कौन से फॉर्मूले की जरूरत होगी और फार्मूले को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से यूज किया जाता है। और साथ ही साथ आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को भी देखें, जहां पर आप लोगों को यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम की बहुत सारी जानकारी मिल पाएगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सभी गिवन डाटा को लिखेंगे, जिसके हेल्प से इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या नॉर्मल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की कुछ वैल्यू दी गई है, जिसके हेल्प से इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केवीए रेटिंग का वैल्यू कितना दिया गया है, तो लिख पाएंगे केवीए इज इक्वल टू 25। और हम लोगों को टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के ईएमएफ के रेशियो का वैल्यू कितना दिया गया है, तो लिख पाएंगे E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 200 वोल्ट। और जब हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए पावर आउटपुट, पावर ट्रांसफॉर्म्ड और पावर कंडक्टेड के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, उस समय हम लोगों को पावर फैक्टर के वैल्यू को कितना लेना होगा, यूनिटी या 1। और हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी का वैल्यू कितना दिया गया है, 95%। और जब हम लोग इसको या इस पर परसेंटेज को हटाएंगे तो इस पे 100 का डिवाइड करना होगा, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा 0.95। और हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी को टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी से कैलकुलेट करेंगे, तो उस समय हम लोगों को पावर फैक्टर के वैल्यू को कितना लेना है, 0.8। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी किसी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर या टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह यूज करना हो, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को ऑटो ट्रांसफार्मर के किसी भी एक वाइंडिंग को कॉमन वाइंडिंग और दूसरे वाइंडिंग को ऑटो ट्रांसफार्मर के सीरीज वाइंडिंग की तरह यूज करना होगा। लेकिन हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के दिए हुए कंडीशन का ध्यान रखेंगे। तो जब हम लोग इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे, तो 2000 वोल्ट वाले वाइंडिंग को ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज सोर्स की तरह कंसीडर करना होगा, जिसके कारण से जब हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो 2000 वोल्ट को ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए कॉमन वाइंडिंग की तरह यूज करना होगा और 200 वोल्ट को ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए सीरीज वाइंडिंग की तरह यूज करना होगा। तो अब हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से जब ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो इन दोनों वाइंडिंग को एडिसिव पोलैरिटी पे जोड़ते हुए एक स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर बना लेंगे, जिसके डायग्राम को अब हम लोग यहाँ पर आगे ड्रॉ करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि इस ऑटो ट्रांसफार्मर पे कांस्टेंट सप्लाई सोर्स वोल्टेज के वैल्यू को कितना लेना है, 2000 वोल्ट। तो यहाँ पर अब हम लोग
इस सप्लाई पर वोल्टेज के वैल्यू को कितना ले लेंगे 2000 वोल्ट, और जिसको अब हम लोग इस ऑटो ट्रांसफार्मर के कॉमन वाइंडिंग की तरह यूज करेंगे, जिस कारण से यहाँ पर भी हम लोग कितना ले लेंगे 2000 वोल्ट, और हम लोगों को इस वाइंडिंग पर वोल्टेज के वैल्यू को कितना लेना होगा, जो कि स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर का सीरीज वाइंडिंग होगा। तो इस पर अब हम लोग वोल्टेज के वैल्यू को कितना ले पाएंगे 200 वोल्ट। और जब हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर की सीरीज वाइंडिंग और कॉमन वाइंडिंग को एडिसिव पोलैरिटी पे रखेंगे या ऐड करेंगे, तो हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू कितना मिलेगा 2200 वोल्ट, जिसको हम लोग सीरीज वाइंडिंग और कॉमन वाइंडिंग के वोल्टेज के वैल्यू को ऐड करके लिख पाएंगे। और हम लोग इस स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर के डायग्राम पे इस टर्मिनल को नाम दे देंगे टर्मिनल ए, और इस वाले को नाम दे देंगे टर्मिनल बी, और इस वाले को नाम दे देंगे टर्मिनल सी। अब हम लोगों को यहाँ पर आगे इन दोनों वाइंडिंग के लिए करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जब कभी भी हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर पे चेंज करेंगे, तो ध्यान रखना होगा कि जिन दोनों वाइंडिंग को टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग लेंगे, उन्हीं दोनों वाइंडिंग को ऑटो ट्रांसफार्मर में या तो सीरीज वाइंडिंग या तो कॉमन वाइंडिंग की तरह यूज करना होगा। तो जब हम लोग इन दोनों वाइंडिंग के करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान रखना होगा जो रेटेड करंट का वैल्यू होगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए, उसी रेटेड करंट के वैल्यू को हम लोगों को जब ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉमन वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग की तरह उन दोनों वाइंडिंग को यूज करेंगे, तो करंट का वैल्यू भी हम लोगों को रेटेड करंट का वैल्यू लेना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर पहले 200 वोल्ट वाइंडिंग के लिए करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम लोगों ने इस ऑटो ट्रांसफार्मर पे कैसे यूज किया है सीरीज वाइंडिंग की तरह। तो यहाँ पर अब हम लोग फार्मूला लिख पाएंगे करंट फॉर 200 वोल्ट वाइंडिंग इज इक्वल टू KVA इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 200। और हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे KVA का वैल्यू कितना दिया गया है, तो लिख पाएंगे 25। तो KVA की जगह हम लोगों ने वैल्यू कितना रखा 25। अब हम लोग डिनोमिनेटर पे कितना लेंगे 200 वोल्ट, और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो 200 वोल्ट के वाइंडिंग पर हम लोगों को करंट का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे 125 एम्पियर। अब हम लोग ठीक इसी प्रकार से 2000 वोल्ट के वाइंडिंग पर करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम लोगों ने इस ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉमन वाइंडिंग की तरह यूज किया है। तो उसके लिए यहाँ पर अब हम लोग फार्मूला कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे करंट फॉर 2000 वोल्ट वाइंडिंग इज इक्वल टू KVA इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2000 वोल्ट। तो अब हम लोग इस पे भी KVA के वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि कितना है 25। तो न्यूमरेटर पे कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³, और डिनोमिनेटर पे कितना लेना होगा 2000। तो हम लोगों को इस 2000 वोल्ट के वाइंडिंग पर करंट का वैल्यू कितना मिलेगा 12.5 एम्पियर। तो अब हम लोग इस स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर के सीरीज वाइंडिंग जो कि कितना है 200 वोल्ट और कॉमन वाइंडिंग कितना है जो कि 2000 वोल्ट है, इस पर करंट के डायरेक्शन को उसके वैल्यू के साथ शो करेंगे। तो जैसा कि अब हम लोग इस डायग्राम पर देख पाएंगे कि हम लोगों ने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के 200 वोल्ट वाले वाइंडिंग को इस ऑटो ट्रांसफार्मर पे सीरीज वाइंडिंग की तरह यूज किया है। तो यहाँ पर अब हम लोग इस डायग्राम पे देख पाएंगे कि 200 वोल्ट को सीरीज वाइंडिंग की तरह यूज किया है, और जो कि आउटपुट के साथ कैसे कनेक्ट है सीरीज पर। तो हम लोगों को इस 200 वोल्ट पे करंट के डायरेक्शन को कैसा लेना होगा आउटपुट की ओर, और जिसका वैल्यू कितना है 125 एम्पियर। तो यहाँ पर अब हम लोग इस 200 वोल्ट पर करंट के डायरेक्शन को कैसा ले पाएंगे बी से ए की ओर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर के वर्किंग के लिए सीरीज वाइंडिंग का एमएमएफ किसके इक्वल पे होना चाहिए, कॉमन वाइंडिंग के एमएमएफ के इक्वल पे होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने 200 वोल्ट के वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग की तरह और 2000 वोल्ट के वाइंडिंग को कॉमन वाइंडिंग की तरह यूज किया है।
तो इन दोनों वाइंडिंग के एमएमएफ को क्या होना चाहिए, इक्वल, जिस कारण से अब हम लोग इस 2000 वोल्ट के वाइंडिंग पर करंट के डायरेक्शन को कैसा ले पाएंगे, इस 200 वोल्ट के वाइंडिंग के करंट के डायरेक्शन के अपोजिट। तो यहाँ पर अब हम लोग इस पर करंट के डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे, बी से सी की ओर, और जिसका वैल्यू कितना है 12.5 एम्पियर। अब हम लोग यहां पर आगे इस ऑटो ट्रांसफार्मर पे कॉमन वाइंडिंग के करंट और सीरीज वाइंडिंग के करंट का यूज करके अब हम लोग इस ऑटो ट्रांसफार्मर के इनपुट करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए अब हम लोग इस पॉइंट बी पर किरचॉफ करंट लॉ का यूज करना होगा। तो अब हम लोग इस डायग्राम पर देख पाएंगे कि इस पॉइंट बी पर 200 वोल्ट पे करंट का डायरेक्शन कितना है 125 एम्पियर, जिसका डायरेक्शन इस पॉइंट बी से कैसा है, आउटगोइंग। और इस पॉइंट बी से देखेंगे कि 2000 वोल्ट पे करंट का डायरेक्शन कैसा है, आउटगोइंग, और जिसका वैल्यू कितना है 12.5 एम्पियर। तो जब हम लोग इस पॉइंट बी पर केसीएल लगाएंगे, जो कि क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो हम लोगों को यहाँ पर इनपुट करंट के लिए सीरीज वाइंडिंग के करंट और कॉमन वाइंडिंग के करंट के वैल्यू को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग इन दोनों वाइंडिंग के करंट को ऐड करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर इनपुट करंट का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे 137.5 एम्पियर। अब हम लोग यहाँ पर आगे सीरीज वाइंडिंग, कॉमन वाइंडिंग और इनपुट वाइंडिंग के वोल्टेज और करंट के वैल्यू का यूज करके इस ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए पावर आउटपुट, पावर ट्रांसफॉर्म्ड और पावर कंडक्टेड के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग इस ऑटो ट्रांसफार्मर पे पावर आउटपुट के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पहले इनपुट केवीए के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो जिसके लिए अब हम लोग इस इनपुट वोल्टेज पर इस इनपुट करंट के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख पाएंगे 2000 इंटू 137.5, और केवीए पे कैलकुलेट करने के कारण इस पे हम लोगों को डिवाइड करना होगा 1000 का। तो यहां पर अब हम लोग लिख लेंगे 1000, और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को इनपुट केवीए का वैल्यू कितना मिलेगा 275 केवीए। तो अब हम लोग यहां पर आगे पावर आउटपुट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग ट्रांसफार्मर पे जानते हैं कि इनपुट और आउटपुट पर पावर का वैल्यू सेम होता है, तो हम लोगों को इस ऑटो ट्रांसफार्मर पे इनपुट और आउटपुट पे केवीए का वैल्यू कितना लेना होगा 275। तो जिसके हेल्प से अब हम लोग आउटपुट पे पावर के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोग इस केवीए पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, पावर फैक्टर का। तो यहां पर हम लोग पावर फैक्टर के लिए क्या लिखेंगे, cos 5। तो अब हम लोग केवीए के वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि कितना है 275, और पावर फैक्टर का वैल्यू हम लोगों को पावर आउटपुट कैलकुलेट करते समय कितना लेना है, यूनिटी या 1। और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को आउटपुट पावर का वैल्यू कितना मिलेगा 275 किलोवाट। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आगे पावर ट्रांसफॉर्म्ड के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोगों को केवीए ट्रांसफॉर्म्ड के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, और केवीए ट्रांसफॉर्म्ड के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को सीरीज वाइंडिंग के वोल्टेज का, जो कि कितना है 200 वोल्ट, उस पे सीरीज वाइंडिंग के करंट जो कि कितना है 125 का मल्टीप्लाई करके 1000 का डिवाइड करना होगा। तो अभी हम लोगों ने इस डायग्राम पर देखा कि केवीए ट्रांसफॉर्म्ड के लिए हम लोगों को एबी वाइंडिंग के वोल्टेज पर एबी वाइंडिंग के करंट का मल्टीप्लाई करना होगा, और इस पर हम लोगों को डिवाइड करना होगा 1000 का। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे। तो एबी वाइंडिंग का वोल्टेज का वैल्यू कितना है 200, और करंट का वैल्यू कितना है 125, और इस पे जब हम लोग 1000 का डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को केवीए ट्रांसफॉर्म्ड का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे 25 केवीए। अब हम लोग यहाँ पर आगे केवीए ट्रांसफॉर्म्ड के वैल्यू का यूज करके पावर ट्रांसफॉर्म्ड के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए हम लोगों को केवीए पर कितने का मल्टीप्लाई करना है, पावर फैक्टर cos 5 का।
तो अब हम लोग इस पे केवीए के वैल्यू को पुट करेंगे जो कि कितना है 25 और पावर फैक्टर के वैल्यू को कितना लेना है 1। तो अब हम लोगों को ट्रांसफॉर्म्ड पावर का वैल्यू कितना मिलेगा 25 किलो वॉट। अब हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे पावर कंडक्टेड के वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए पहले अब हम लोग इस ऑटो ट्रांसफार्मर पे केवीए कंडक्टेड के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और केवीए कंडक्टेड के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इनपुट केवीए से हम लोगों को केवीए ट्रांसफॉर्म्ड को माइनस करना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे केवीए कंडक्टेड के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग इस रिलेशनशिप पे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों ने इनपुट केवीए के वैल्यू को कितना कैलकुलेट किया है 275 और ट्रांसफॉर्म्ड केवीए के वैल्यू को कितना कैलकुलेट किया है 25। तो जब हम लोग 275 से 25 को माइनस करेंगे तो केवीए कंडक्टेड का वैल्यू कितना मिलेगा 250 और इस पे हम लोगों को लिखना होगा केवीए। अब हम लोग यहाँ पर आगे केवीए कंडक्टेड के हेल्प से पावर कंडक्टेड के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए अब हम लोग इस केवीए कंडक्टेड पे मल्टीप्लाई करना होगा पावर फैक्टर cos फाई के वैल्यू का। तो अब हम लोग यहाँ पर केवीए कंडक्टेड के वैल्यू को पुट करेंगे जो कि कितना है 250 और हम लोगों को यहाँ पर पावर फैक्टर के वैल्यू को कितना लेना है यूनिटी या 1। तो जब हम लोग इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को पावर कंडक्टेड का वैल्यू कितना मिलेगा 250 किलो वॉट। अब हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आगे इस स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी के वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए अब हम लोगों को इस स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर के कॉमन वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग पर होने वाले लॉसेस के वैल्यू को पहले कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पर उसको कॉमन वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग की तरह यूज करके स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वही ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉमन और सीरीज वाइंडिंग है, जिसके कारण से ट्रांसफार्मर पे जो होने वाला लॉस है वो ऑटो ट्रांसफार्मर पे होने वाले लॉस के इक्वल होगा, क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को ही यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर के कॉमन वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग की तरह यूज किया है। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी का फार्मूले का यूज करके लॉसेस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और यही जो लॉस का वैल्यू है वो ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए भी सेम होगा, क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का ही यूज करके उसी दोनों वाइंडिंग को यहाँ पर कॉमन वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग की तरह यूज किया है। तो अब हम लोग यहाँ पर पहले लॉसेस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए, जिसके लिए अब हम लोग यहाँ पर इफिशियंसी का फार्मूला कितना लिख पाएंगे। तो लिखेंगे इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। अब हम लोग इस रिलेशनशिप को लॉसेस के लिए लिखेंगे। तो लॉसेस इज इक्वल टू कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे 1 अपॉन इफिशियंसी माइनस 1 और इस पर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा आउटपुट पावर के वैल्यू को। अब हम लोग इस फार्मूले पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे इफिशियंसी के वैल्यू को कितना नोट किया है 95%। जब हम लोग परसेंटेज को हटाएंगे तो इफिशियंसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.95 और इस पर हम लोगों को क्या करना होगा -1 और हम लोगों को टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केवीए का वैल्यू कितना दिया है 25 इंटू 10 टू दी पावर 3, क्योंकि अब हम लोग इस पे किलो को हटा कर लिखेंगे और पावर के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए केवीए के वैल्यू से उस पर हम लोगों को पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई करना होता है और पावर फैक्टर के वैल्यू को इफिशियंसी कैलकुलेट करते समय हम लोगों को कितना लेना है 0.8। और जब हम लोग इस पूरे रिलेशनशिप को या पूरे वैल्यू को कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को लॉस का वैल्यू कितना मिलेगा 1052.6 वॉट। और यही लॉस क्या होगा ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए भी सेम होगा। हम लोग यहाँ पर फिर से इफिशियंसी के फॉर्मूले का यूज करके ऑटो ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी को कैलकुलेट करेंगे।
तो यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी के लिए फॉर्मूला आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। अब हम लोग इस रिलेशनशिप पे वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोगों ने ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट केवीए का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया है 275, और किलो को हटाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ और किलोवाट के फॉर्म पे या वाट के फॉर्म पे चेंज करने के लिए हम लोगों को इस पे पावर फैक्टर के वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि कितना है 0.8। अब हम लोग इस आउटपुट पावर के वैल्यू को सेम डिनोमिनेटर पर भी लिखेंगे। तो लिखेंगे 275 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8। और अभी हम लोगों ने लॉसेस के वैल्यू को कितना कैलकुलेट किया 1052.6, जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए भी सेम होगा। और जब हम लोग इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को इफिशियंसी का वैल्यू कितना मिलेगा 0.9952। अब हम लोग इसको परसेंटेज के फॉर्म पे लिखने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा 99.52%। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि जब 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह यूज करेंगे तो उसका पावर ट्रांसफॉर्म, पावर कंडक्टेड, पावर आउटपुट के वैल्यू पे क्या चेंज आएगा और इफिशियंसी का वैल्यू भी ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए किस प्रकार से चेंज होगा। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब